नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CLRA एक्ट के अंतर्गत स्टेट रूल में आने वाले रजिस्टर्स के बारे में। इसमें स्टेट रूल में जो रजिस्टर्स आते हैं उनकी बात हम करने वाले हैं और उसमें से भी इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स की। सेंट्रल रूल और स्टेट रूल। सेंट्रल रूल में 4 रजिस्टर होता है, फॉर्म ABCD, और 25 रजिस्टर्स होते हैं स्टेट रूल में। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में यही फॉलो किया जाता है स्टेट रूल में। सबसे पहले बात कीजिए वर्कमैन रजिस्टर की। यहाँ पे नेचर ऑफ वर्कमैन, पीरियड, वेज पीरियड, बेसिक डिटेल्स होती हैं रिलेटेड टू वर्क, नेचर ऑफ जॉब, ये सब। देन उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट कार्ड, यहाँ पे उसका पूरा बेसिक डिटेल होता है, एड्रेस, फादर्स नेम, नॉमिनी नेम, etc। देन उसके बाद में सर्विस सर्टिफिकेट। सर्विस सर्टिफिकेट होता है जब कोई भी एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ करके जाता है, उसका वो रिकॉर्ड वहाँ पे मेंशन होता है। देन उसके बाद में मस्टर रोल, जिसको कि हम अटेंडेंस रजिस्टर भी बोलते हैं, ये फॉर्म नंबर 16 होता है। और अटेंडेंस रजिस्टर में आपका प्रेजेंट डेज, एब्सेंट, नेशनल हॉलीडे, फेस्टिवल हॉलीडे वगैरह, या उसने कोई लीव लिया हुआ है, वीक ऑफ, ये सारा डिटेल मेंशन होता है। देन उसके बाद में वेज रजिस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आपका PF, डिडक्शन, अलाउंसेस, ESI, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होता है बेसिक DA के साथ में। ग्रॉस और नेट पेमेंट भी मेंशन होता है। देन उसके बाद बात किया जाए दोस्तों वे स्लिप की। वे स्लिप जो कि हर एम्प्लॉयज़ को देना भी चाहिए, हर कॉन्ट्रैक्टर को। वे स्लिप में आपका इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंशन होता है। ये फॉर्म 19 होता है CLRA रजिस्टर में। देन उसके बाद में बात किया जाए फॉर्म नंबर 20, जो कि रजिस्टर ऑफ डिडक्शन फॉर डैमेजेस एंड लॉस होता है। कोई भी एम्प्लॉय अगर कुछ डैमेज या लॉस कर देता है तो उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्शन किया जाता है, जो कि मैक्सिमम 20% तक हम डिडक्शन हर महीने कर सकते हैं। देन उसके बाद में रजिस्टर ऑफ फाइन होता है। रजिस्टर ऑफ फाइन में हम कुछ भी फ़ाइन अगर लगाते हैं किसी एम्प्लॉइज़ पर तो उसका यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होता है। देन उसके बाद में रजिस्टर ऑफ एडवांसेस, अगर किसी एम्प्लॉय ने कंपनी से कुछ एडवांस में पैसा लिया हुआ है तो उसका रिकॉर्ड फॉर्म नंबर 22 में मेंशन होता है। देन उसके बाद में ओवर टाइम रेट, अगर कोई भी एम्प्लॉय वर्क ओवर टाइम किया हुआ है तो उस ओवर टाइम का ड्यूरेशन वहाँ पे मेंशनड होता है। हर एम्प्लॉय का अपना ओवर टाइम मेंशनड होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ये फॉर्म नंबर 23 होता है। देन उसके बाद बात किया जाए कुछ एडवांस एडिशनल रजिस्टर्स होते हैं। एडवांस नहीं बोल सकते, एडिशनल रजिस्टर्स, जो कि वन टाइम होते हैं, जैसे कि RC, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मेंटेन करता है। फॉर्म नंबर 2 होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट बोलते हैं इसमें लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। देन उसके बाद में फॉर्म 4 और फॉर्म 5। फॉर्म 4 है एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस, जो कि कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करता है लेबर अथॉरिटी के पास, और वो जब फॉर्म 4 लेके जाता है तो साथ में फॉर्म 5 भी लेके जाता है, जो कि उसे मिलता है फॉर्म एम्प्लॉयर से। जो फॉर्म 5 होता है वो एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है कि हाँ अब आप एलिजिबल हैं लाइसेंस लेने के लिए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। देन उसके बाद में हाफ ईयर रिटर्न, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन करना होता है, और एनुअल रिटर्न है, जो कि एनुअल प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को मेंटेन करना होता है। तो फॉर्म 24 और फॉर्म 25, एनुअल रिटर्न फॉर्म 25 है, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मेंटेन करता है। यहाँ पे उसका पूरे साल भर का रिकॉर्ड देना रहता है, कितने एम्प्लॉय थे, कितना मैंडेज था, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिटेल मेंशन होता है, और ये रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास ये जा कर के उसको सबमिट करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें कोई भी आपको डाउट हो, आगे आने वाले वीडियोस में हम इन अलग अलग रजिस्टर्स को डिटेल में देखेंगे अलॉन्ग विद देयर फॉर्म। ये एक तरीके का जनरल इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स जो कि जनरली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स को मेंटेन करना होता है मंथ ऑन मंथ बेसिस, वो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू।